आप सभी के हृदय में स्थित परमात्मा को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हरीश शर्मा, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, स्टूडेंट्स बिहेवियर एक्सपर्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, आज आप सभी से एक बड़ा अटपटा सा सवाल। कल्पना कीजिए, अगर ईश्वर आपको दो ऐसी परिस्थितियों को चुनने के लिए बोले जो दोनों ही खराब हैं, परंतु आप बाध्य हैं उनमें से एक परिस्थिति को चुनने के लिए, तो आप जेल जाना पसंद करेंगे या अस्पताल? सुनने में थोड़ा अटपटा तो लगता ही है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमें दोनों में से जेल पसंद है, तो अधिकांश लोग ये भी कहेंगे कि जेल से ज़्यादा अस्पताल ठीक है। जेल वो लोग जाते हैं जो दूसरों के साथ कुछ गलत या खराब करते हैं, और न्याय के हिसाब से उनको अलग अलग समय के लिए जेल भेज दिया जाता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग जब जेल जाते हैं तो जज साहब उनके आने की एक तारीख भी लिख कर दे देते हैं कि इस व्यक्ति को 2 साल, 3 साल, 6 महीने या 10 साल के बाद इस तारीख को रिहा कर दिया जाएगा। परंतु दोस्तों, जब लोग अस्पताल जाते हैं तो वो अपने शरीर के साथ ही क्राइम करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको अस्पताल जाना पड़ता है, और फिर अगर वो आईसीयू में भर्ती हो जाएं तो वापस आने की कोई भी तारीख नहीं होती। ईश्वर जाने ठीक होकर आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। अब इन दोनों परिस्थितियों को समझने के बाद ऐसा लगता है कि अस्पताल जाने से बेहतर जेल जाना है। कम से कम शरीर तो स्वस्थ है, कम से कम जिंदा तो हैं, कम से कम दूसरों पर बोझ तो नहीं बने हुए। अस्पताल जाना बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारा शरीर एक बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है। ये इतना सुंदर और जटिल हार्डवेयर है कि जिसको बहुत सारे रख रखाव की आवश्यकता होती है। इस हमारे शरीर में 8 मुख्य अंग 24 घंटे हमारी सेवा में तत्पर होते हैं। आज समय कुछ ऐसा है कि मनुष्य को ना चाहते हुए भी प्रदूषण में रहना पड़ रहा है। वायु में प्रदूषण है, पानी में प्रदूषण है, खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं अक्सर उनमें मिलावट का सामना करना पड़ता है और भुगतना पड़ता है इस बेचारे शरीर को। जब ये शरीर इन सारी चीज़ों को भुगतता है, प्रदूषण को झेलता है, तो स्वाभाविक है कि इसमें कोई ना कोई खराबी आने का अंदेशा बना ही रहता है। जिन लोगों के पास कार होती है वो अपनी कार को समय समय पर जाकर मैकेनिक से जांच करवाते रहते हैं। वो सर्विस के दौरान ये जांचने का प्रयत्न करवाते हैं कि कार में कोई ख़राबी आनी शुरू तो नहीं हो गई, ताकि बड़ी ख़राबी होने से बचा जाए। इसी प्रकार आज ऐसा समय है कि अगर हम नियमित रूप से अपने शरीर की आवश्यक जांच नहीं करवाएंगे तो जब कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी तो हमें पता नहीं चलेगा। कुछ लोग शरीर को टेक इट ग्रांटेड लेते हैं, यानी कि उनको पूरा भरोसा होता है कि उनको तो कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, जब प्रकृति में कोई विपत्ति आती है जैसे कि बाढ़, अर्थक्वेक, तब बाढ़ या अर्थक्वेक जब भी आएगा तो वो ये नहीं देखता कि संतों को छोड़ दिया जाए और राक्षसों को मार दिया जाए। समान रूप से प्रकृति का विनाश सब पर लागू होता है। इसी प्रकार जब भी हम कोई मिलावट वाली चीज़ खाते हैं या वायु प्रदूषण में रहते हैं या ख़राब पानी पीते हैं, तो ये नहीं देखा जाता कि हम कितने अच्छे या भले लोग हैं या कितने ईमानदार हैं, कितने अमीर या गरीब हैं। हमें बीमारियां घेरेंगी ही, और उनसे बचने का सीधा तरीका है उनके बारे में जान लेना। जैसे ही आप अपनी बीमारी के बारे में शुरुआती रूप से जान जाएंगे, उसका इलाज करना और करवाना आपके लिए बहुत आसान होगा। आप कोई भी पैथी का चुनाव कर सकते हैं। आप आयुर्वेद में जा सकते हैं, एलोपैथी से लेकर होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, बहुत सारे इलाज के तरीके हैं। आप अपने भरोसे और विश्वास के साथ किसी भी प्रकार के इलाज को अपना सकते हैं। परंतु अगर ये शरीर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तब मुसीबतों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। दोस्तों, जिस प्रकार से एक कंप्यूटर के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्से को हम हार्डवेयर और दूसरे को सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अगर आप हार्डवेयर को देखेंगे तो वो 2-2.5 किलो से ज़्यादा का नहीं होता। उसमें प्लास्टिक, पीतल, तांबा
और लोहा इस प्रकार की धातुएं होती हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर का कोई भी वजन नहीं होता, परंतु अगर लैपटॉप से सॉफ्टवेयर उड़ा दिया जाए, हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए तो फिर वो कंप्यूटर किसी के भी काम का नहीं रहता। परंतु सॉफ्टवेयर डाला तो लैपटॉप के हार्डवेयर में ही जाएगा। दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर ज़्यादा कीमती माना जाता है, इसीलिए अगर कोई लैपटॉप बहुत ज़्यादा महंगा है तो उसकी वजह उसका सॉफ्टवेयर ही होता है। इसी प्रकार हम मनुष्यों के पास जो हार्डवेयर है वो सबका एक जैसा ही होता है। सबकी दो दो किडनियां हैं, सबका एक हृदय धड़कता है, दो हाथ, दो टांग, दो आँखें। हम सब हार्डवेयर रूप में समान रूप से हैं। कोई किसी से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा 100 गुना रोटी नहीं खाता, कोई किसी से 100 गुना ज़्यादा मेहनती नहीं है। परंतु जब बात सॉफ्टवेयर की करते हैं तो हम देखते हैं कि एक मनुष्य दिन में 100 रुपये कमाता है और दूसरा आधे घंटे में 10 लाख रुपए भी कमा लेता है। ये सारा चमत्कार हमारे सॉफ्टवेयर का ही होता है। हमारे सॉफ्टवेयर को मन के नाम से जाना जाता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं परंतु आप मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस करते हैं तो उसके भी इलाज आज संभव होते हैं। आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, आप ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हैं तो आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हर प्रकार के चिकित्सक मौजूद हैं, आप किसी से भी सलाह ले सकते हैं। अंत में यही कहना चाहता हूँ, मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिए। ये पृथ्वी बहुत खूबसूरत है। सफलता, खुशियाँ और मन की शांति का भरपूर आनंद लीजिए। अपने मित्रों को प्रेम कीजिए, अपने परिवार को प्रेम कीजिए, अपने बिजनेस को अपनी ऊंचाइयों पर लेके जाइए और रात को सोते समय आपको गहरी नींद आनी चाहिए। और अगर आपको बहुत गहरी नींद आती है तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी का दिन